हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीजन 4 एपिसोड नंबर 10 द लीजेंड की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत सेफ हाउस से शुरू होती है, जहां पर पूरी की पूरी टीम बेली के चले जाने की वजह से जहां दुखी होती है। वहीं फ्रेडी उसके साथ बिताए गए पल को याद करने के बाद जब वो सेल्फ से बेली की बॉडी के बारे में पूछता है तो सेल्फ उन्हें बताता है कि वो लोग बेली की बॉडी को मॉर्ग से निकाल कर होमलैंड लेके आ रहे हैं ताकि किसी को भी उसके बारे में ना पता चले। लेकिन जब लिंकन रिमाइंड करवाता है कि उनकी ऐसी कोई डील नहीं हुई थी, वहीं एलेक्स उसे याद दिलाता है कि उनके मरने पर उनके पार्थिव शरीर का पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा। तो जब से अपनी बात से मुकर जाता है तो उनके बीच जब बहस होने लगती है तो फ्रेडी जहां अपना आपा खोते हुए फिर जब एलेक्स फ्रेडी को दूर करता है तो वो सेल्फ को वार्निंग देता है कि अगर उसे अपने हाथों में सिला पकड़ना है तो बेली के पार्थिव शरीर को उसे पूरे सम्मान के साथ उसकी माँ के पास भिजवाना पड़ेगा। तो सेल्फ जहाँ उसकी बात को मानने के बाद फ्रेडी को वार्निंग देते हुए बताता है कि अगर उसने दोबारा हाथ लगाया तो वो लोग एक शरीर को नहीं बल्कि दो लोगों को विदा करेंगे। फिर जब सेल्फ उन्हें बताता है कि उन्हें अपने दुख को दूर करके जल्द से जल्द अपने काम पे लौटना पड़ेगा, तो माइकल उसे रिमाइंड करवाता है कि उन्हें अभी भी ग्रेचन की पेजेस की जरूरत है। तो जब वो दोनों ग्रेचन से पेजेस के लिए मिलते हैं तो ग्रेचन जहाँ पेजेस देने के साथ साथ उन्हें ये भी बताती है कि वो लोग कल तक अपने सिला कार्ड को पेंसिल्वेनिया मूव कर देंगे। तो जब माइकल को ये रियलाइज होता है कि वो कंपनी से दूर होने के बावजूद भी वो इतना कुछ कैसे जानती है, तो उसके पूछने पर जब दोनों की बहस होने लगती है तो सेल्फ जहाँ उनके झगड़े को रोककर माइकल को लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लीजा जनरल को अपने काम को दिखाकर या उसके प्रोग्रेस को दिखाकर जब उसे ये समझाती है कि बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होने की वजह से उन्हें इस काम में लेट हो रहा है, तो जनरल जब डेविड बेकर या सिला के रचयिता जिसने उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी को डिजाइन किया है उसको कॉल करने की कोशिश करता है तो लीजा ये कह के मना कर देती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, सिला यहाँ से कल सुबह तक निकल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग मिसिंग पेजेस को जोड़कर जब उसके कोड पे काम करने लगते हैं तो उन्हें जहाँ कोर्ट से डेविड बेकर का नाम निकल कर आता है। फिर जब सारा उसके बारे में सर्च करने के बाद उसके घर के रूट को निकालने लगती है तो माइकल की हालत जहाँ खराब होने लगती है, वही सेल्फ उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें अभी भी 6 कार्ड नहीं मिला है। तो माइकल जब एलेक्स को टनल का पूरा प्लान समझाकर डेविड बेकर की डिटेल को लेने के लिए जाता है तो फिर जब थोड़ी देर बाद माइकल को होश आता है तो सारा जहाँ सेल्फ के मना करने के बावजूद भी उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करती है। वही एलेक्स डेविड बेकर के पास पहुंचने का फैसला करता है। वही दूसरी तरफ जब टीसेन उसके फिंगरप्रिंट की वजह से जब ग्रेचन का रिकॉर्ड लेकर देती है तो उन्हें जहाँ उसके रिकॉर्ड में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जब टीसेन बातों बातों में जेम्स बिस्लर का नाम ले लेती है तो टी-बैग जहाँ घबरा जाता है। वही उसके पूछने पे वो उसे बताती है कि उसे ये नाम माइकल से पता चला है। तो उसके जाने के बाद ग्रेचन के रिकॉर्ड को आसानी से पा जाने की वजह से जहाँ उसके ऊपर शक होने लगता है। वहीं जब वो वाइट के पास जाकर टीसेन के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसके ज्वाइनिंग से 1 हफ्ता पहले ही टेम्प एजेंसी के थ्रू उसे जॉब मिली है। तो जब वाइट से उसका अपॉइंटमेंट मांगता है तो वाइट जहाँ उसे बताता है कि वो HR को इस बारे में बता देगा। फिर जब उसे बताता है कि आज दोपहर में कुछ क्लाइंट आ रहे हैं जिसकी वजह से उसे मीटिंग को अटेंड करते हुए उसको अपने बातों का जादू चलाते हुए उन्हें इम्प्रेस करना है। फिर जब ग्रेचन उसके पास आकर उसे बताती है कि वो लोग सिला को मूव कर रहे हैं तो टी-बैग के कंसर्न जताने पे वो उसे बताती है कि अगर पोलो सिला को चुराने में कामयाब हो जाते हैं तो वो लोग जहाँ उनका स्वागत करते हुए उनसे छीन लेंगे, लेकिन अगर वो लोग चुराते समय मारे जाते हैं तो उन्हें बस मिस्टर फ्रैंक को संभालना है। वही इधर जब टीसेन सेल के पास पहुंचकर उसे अपने टंग स्लीप के बारे में बताती है तो यहाँ पे रिवील होता है कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। वही इधर दूसरी तरफ लिंकन और फ्रेडी
गेट कॉर्पोरेशन के अंदर पहुंचते हैं तो ग्रेचन जहाँ क्लाइंट का बहाना बनाकर अपना हाथ खींच लेती है। वहीं जब लिंकन बेली को अंदर जाने को बोलता है तो टी-बैग जब उन्हें बताता है कि वो पहले से ही ड्यूटी पर जा रहा है, तो जैसे ही टी-बैग कुछ बोलने वाला होता है या बेली का नाम लेता है तो फ्रेडी जहाँ उसे बेली की मौत के बारे में बताकर उसे वार्निंग देते हुए बताता है कि अगर उसकी जबान से कोई भी शब्द मजाके निकलता है तो वो उसकी जीभ को उसके मुंह से निकाल कर फेंक देगा। तो टी-बैग जहाँ खबर सुनकर शॉक हो जाता है, वही लिंकन दरवाजे पे गुस्सा निकाल कर अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ सारा हॉस्पिटल के अंदर पहुंचकर सेल्फ की आईडी का यूज करते हुए जहाँ माइकल का इलाज करवाने लगती है, वहीं दूसरी तरफ जब हावर्ड जनरल के पास पहुंचकर शीला को मूव करने की वजह से खुश नहीं होता है तो तभी लिसा आकर जब जनरल को बताती है कि शीला को मूव करते वक्त उसकी सिक्योरिटी को डिसेबल करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो जनरल जहाँ अपने आदमी को फोन करके डेविड बेकर को लाने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ लिंकन और फ्रेडी बेली के बारे में बातचीत करते हुए जब शीला की दीवार तक पहुंचते हैं तो फ्रेडी के बातों में होने की वजह से जहाँ उसका पैर माइंस के ऊपर पड़ जाता है, तो जब लिंकन उसे इस बारे में बताता है तो फ्रेडी की जहाँ हालत खराब होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ माइकल अपना एमआरआई कराने के बाद जब डॉक्टर से बातचीत करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। वहीं जब डॉक्टर उसे भर्ती करने का एडवाइस देते हैं तो माइकल जहाँ मना कर देता है, लेकिन जब सारा को बातचीत करते हुए ये मालूम चलता है कि उसकी रिपोर्ट 1 या 2 घंटे के अंदर आ जाएगी, तो जहाँ माइकल को समझाकर रिपोर्ट का वेट करने को बोलती है। वहीं दूसरी तरफ जब एलिक डेविड बेकर के घर पे पहुंचता है तो उसकी जहाँ मुलाकात उसकी पत्नी से होती है। तो जब वो बताता है कि वो शीला के सिलसिले में यहाँ पे आया है तो उसकी पत्नी जहाँ उसे डेविड बेकर से मिलवाती है। वहीं एलिक्स अपने आप को कंपनी का आदमी बताकर उसे अपना परिचय देता है। फिर जब उससे बातचीत करते हुए समझाता है कि उन्हें शीला को मूव करने में दिक्कत आ रही है और इसीलिए उसकी मदद की जरूरत है। तो जब वो उसे पूछता है कि क्या उसने द लीजेंड को पढ़ा है, एलिक्स जब हाँ बोलकर ये बताता है कि वो लोग तभी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। डेविड समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, वो कोई कंपनी का आदमी नहीं है। तो जब एलिक्स का इस राज से पर्दा उठ जाता है तो वो उसे जब कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसकी एक मदद करने की वजह से वो बहुत सी जिंदगियों को बचा सकता है, क्योंकि वो लोग शीला को पाकर कंपनी को बर्बाद कर सकते हैं। तो जब एलिक्स और उसकी बहस होने लगती है तो उसकी पत्नी भी आकर जा उनकी बातें सुनने लगती है। वही इधर जब दूसरी तरफ फ्रेडी लिंकन को ये बताता है कि कहीं ग्रेचन ने उनको तो नहीं फंसाया है, तो लिंकन जहाँ ग्रेचन के पास आकर उसे जहाँ जबरदस्ती फ्रेडी के पास ले जाता है। वही टी-बैग जब सभी लोग आ जाते हैं तो वो जहाँ उनको अटेंड करते हुए और बेली के बारे में बताने के बाद जहाँ उसके किस्से को सुनाकर उसे याद करता है। वहीं जब ग्रेचन नीचे पहुंचकर वहाँ के नज़ारे को देखती है तो वो उन्हें जहाँ समझाती है कि उसे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। वहीं वो फ्रेडी को बताती है कि अगर उसके कदम थोड़े बहुत भी डगमगाते हैं तो उसके टांग के परखच्चे उड़ जाएंगे, लेकिन अगर वो अपने पैर को थोड़ा हटाता है तो वो अपने स्टेडी हाथ से इसको डिसेबल कर सकती है। No, Lick, llama a tu hermano. Voy a estar en esta pendejada aquí esperando. What? लेकिन जब फ्रेडी की हिम्मत जवाब नहीं देती है तो वो जहाँ लिंकन से कहकर अपने भाई को कॉल करने को बोलता है। वहीं जब लिंकन जाकर अपने भाई को कॉल करता है तो माइकल जैसे उसके कॉल को उठाने वाला होता है, उसकी नज़र पुलिस पे पड़ जाती है। तो जब माइकल सारा को लेकर पुलिस से बचने की कोशिश करता है तो डॉक्टर उसे रोकते हुए बताता है कि पुलिस उनकी तलाश नहीं कर रही है, बल्कि वो जानता है कि वो कौन है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे बस उसकी फिक्र है। लेकिन माइकल उसकी किसी भी बात पे विश्वास न करते हुए जब वहाँ से जाने लगता है तो सारा जहाँ उसके रिपोर्ट के आने पर डॉक्टर से जहाँ फोन करने को बोलती है। वहीं दूसरी तरफ जब लिंकन माइकल के फोन न उठाने पर एलिक्स को कॉल करता है तो एलिक्स जहाँ अभी भी डेविड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं लिंकन का कॉल रिसीव करके जब वो उसे बताता है कि फ्रेडी का पैर माइंस के ऊपर चला गया है, तो दूसरी तरफ जब कंपनी के लोग आकर डेविड को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं तो एलिक्स की नजर जब उनके ऊपर पड़ती है तो वो डेविड के पास पहुंचकर उसे जहां उसके बारे में ना बताकर दोनों दो तरफ से भागने लगते हैं तो कंपनी के लोग जहां उसे पकड़ लेते हैं। वहीं एलिक्स छुपते छुपाते हुए जब झाड़ियों से नीचे उतरकर अपनी कार तक पहुंचता है तो डेविड की वाइफ जहां उसके पास आकर द लीजेंड को पकड़ाते हुए उसे यहाँ से भागने का रास्ता बताकर चली जाती है। वहीं इधर जब ग्रेचन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो बहुत आसानी से इसको डिसेबल कर सकती है तो फ्रेडी जब उसकी बात को नहीं मानता है तो ग्रेचन जब उससे पूछती है
है कि क्या उसे उसके ऊपर भरोसा नहीं है। तो लिंकन जब जवाब देता है कि आखिर वो लोग उसके ऊपर भरोसा क्यों करेंगे। ग्रेचन उन्हें समझाती है कि वो लोग यहाँ पर एक वजह से ही इकट्ठा हुए हैं, तो अगर इसको डिसेबल करते वक्त कोई भी गड़बड़ी होती है तो फ्रेडी तो सिर्फ अपनी टांग खोएगा, लेकिन वो अपना खूबसूरत चेहरा खो देगी। या उन्हें इसको डिसेबल करने के लिए बम स्क्वाड को बुलवाना है। फिर जा अपने हाथ की तारीफ करते हुए वो जा उसको डिसेबल करने के लिए नीचे लेट जाती है। No, I can't do it. वहीं दूसरी तरफ जब एरिक्स द लीजेंड को लेकर सेफ हाउस में पहुंचता है तो माइकल जब उसके कोड का यूज करते हुए डिकोड करता है तो पता चलता है कि बिना मैनुअल ओवरराइड के वो लोग उसे जबरदस्ती डिसेबल करते हैं तो सिक्योरिटी अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। तो एरिक्स इस बात को जानने के बाद वहाँ से निकल जाता है। वहीं जब माइकल लिंकन को कॉल करने की कोशिश करता है तो उसका कॉल वॉइस मैसेज पे जाता है। फिर जब एरिक्स वहाँ पे पहुंचकर और रास्ते को ढूंढते हुए वहाँ पे पहुंचता है तो ग्रेचन जैसे उसके ढक्कन को खोलने वाली होती है कि एलिक्स वहाँ पे पहुंचकर और आवाज लगाते हुए उसे रोक देता है। फिर जब मैनुअल ओवरराइड को खोजने के बाद जब वो फ्रेडी को बताता है कि अगर 5 सेकंड के अंदर वो अपने पाँव को नहीं हटाता है तो सिक्योरिटी अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन जब फ्रेडी की हिम्मत नहीं गवाई देती है तो एलिक्स उसे चिल्लाकर बताता है कि आज कोई नहीं मरने वाला है। तो फ्रेडी के अपने कदम हटाने के बाद जब माइंड पूरी तरह से डिसेबल हो जाता है वहीं सभी लोगों को राहत मिलती है। तो जब लिंकन उससे पूछता है कि आखिर इस दीवार के पीछे क्या है तो एलेक्स बताता है कि इसके पीछे शीला है। फिर जब सभी लोग सेफ हाउस में पहुंचते हैं तो सेफ जहाँ बेली के पार्थिव शरीर को लाता है वहीं लिंकन उन्हें बताता है कि ग्रेचन 6 कार्ड को पाने में उनकी मदद करेगी या उसे चुराएगी। फिर जब सेल्फ आकर उन्हें बताता है कि बेली का पार्थिव शरीर यहाँ पे आ चुका है तो सभी लोग जहाँ उसके पास पहुंचकर उसे जहाँ आखिरी विदाई देते हैं। वहीं एलेक्स उसको याद करते हुए उसको दिए गए बैच को उसके ऊपर रख देता है। वहीं जब सेल्फ उसको लेकर चला जाता है तो फ्रेडी जहाँ उसके मॉम को कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ जब टी बैग को टीसेन की अपॉइंटमेंट रिपोर्ट मिलती है तो उसका कॉल जब सेल्फ उठाता है तो उसे जहाँ उसकी असलियत मालूम चल जाती है या उसके ऊपर शक गहराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ सेफ हाउस में सारा जहाँ डॉक्टर से माइकल के बारे में बातचीत कर रही होती है वहीं दूसरी तरफ जब माइकल द लेजेंड की मदद लेते हुए पूरे ब्लूप्रिंट को तैयार करने के बाद उन्हें बताता है कि वॉल के पास कोई भी कैमरा नहीं है लेकिन उसके अंदर माइक्रोफोनिक सेंसर और हीट टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं। अगर एक से ज्यादा लोग जाते हैं तो उनका सिक्योरिटी सिस्टम चाहे स्टैंड बाय पे हो जाएगा। वहीं कुछ सेकंड के अंदर उस कमरे का टेम्परेचर पहले की तरह नहीं होता है तो सारे सिक्योरिटी अलार्म ट्रिगर कर जाएंगे। तो उन्हें जहाँ बिना आवाज के उस दीवार को तोड़ना है जिसके बाद ही वो लोग उसे चुराने के बारे में सोच सकते हैं। तो जब इसकी वजह से वो लोग परेशान होने लगते हैं तो माइकल उनका हौसला बढ़ाते हुए बताता है कि वो लोग बेली की मौत को यूं ही बेकार नहीं जाने दे सकते हैं। वो लोग सभी मिलकर इस काम को कंप्लीट करेंगे। फिर जब वो सारा के पास जाता है तो वो उसे बताती है कि You have a hypothalamus hamartoma. जिसकी वजह से उसे अटैक आ रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर ने कहा है कि उसे जल्द से जल्द सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो जब माइकल सारा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे बस 2 दिन की जरूरत है तो सारा मना करते हुए बताती है कि अगर उसकी सर्जरी कल नहीं होती है तो उसे कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वो मर भी सकता है, इसीलिए उनके पास अब कोई चारा नहीं है। तो माइकल के हामी बनने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वहीं हम अगले एपिसोड में देखने वाले हैं कि ग्रेचन किस तरह से कार्ड को हासिल करती है या नहीं कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ माइकल की टीम क्या शीला के अंदर पहुंच पाती है या उन्हें माइकल की हेल्प लेनी पड़ती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।